बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो हमने जैसे पिछले सारे कोर्सेज देखे हैं उस तरह से आप सबने कहा था कि ये एसपीएम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी आपको इसकी भी वीडियोस चाहिए, तो उसकी वीडियो भी आपने बना ली है। उसकी वीडियो आज आप देख रहे हैं। तो अगर आपने सारी और भी वीडियोस आप चाहते हैं तो आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ साथ आपने इसको ज़्यादा शेयर भी करना है। और इसको जब आप ज़्यादा शेयर भी करेंगे, ज़्यादा इसके व्यूज़ भी बढ़ेंगे, तो उसकी बेस पर ज़्यादा वीडियोस भी आएंगे और ज़्यादा अच्छे टॉपिक पर और ज़्यादा अच्छी वीडियोस भी आएंगी। और इसी तरीके से मोटिवेशन होकर नेक्स्ट वीडियोस भी आएंगी। तो आज की वीडियो के अंदर जो हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखने लगे हैं, तो इसके अंदर हम लोग जो क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें सिर्फ हम लोग इस चैनल के अंदर देखते हैं, कोई भी हम लोग थ्योरी वाइज कोई भी चीज़ें नहीं देखते। आज की वीडियो के अंदर भी हम लोग देखेंगे, उसको हम कॉस्ट एवेल्युएटिंग देखेंगे। उसकी 4 टेक्निक्स होती हैं। जैसे आपका कोई सॉफ्टवेयर हाउस है तो उसके अंदर कौन कौन सी आपने पोस्ट को, या अगर आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है उसके आप कौन कौन सी चीज़ों को आप देखते हैं। उसके अंदर 4 चीज़ें आपकी मेन होती हैं। एक होती है नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट आपको सिंपल आपको पता है कि नेट प्रॉफिट अगर जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके बाद आपने जितना आपको प्रॉफिट हुआ सारों को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या होती है, पे बैक पीरियड, मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट शुरू में किया वो आपको कितने सालों के बाद आपको उसकी रिटर्न मिल रहा है। आपको अगर आपको 8,000 की आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपको वो कितने सालों बाद वो 8,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो 3 साल 4 साल, उसको हम कहते हैं पे बैक पीरियड। उसके बाद थर्ड जो चीज़ है उसके अंदर आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट शुरू में की है आपको उसका कितनी जल्दी, कितना आपको परसेंटेज के अंदर आपको उसका रिटर्न मिल रहा है, तो उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जो लास्ट है वो होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, वो ये होती है कि अगर आपने कोई, जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर का रेट 5 साल पहले अगर जो था और उसकी बेस पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट की थी और आज के रेट के मुताबिक वो डॉलर का रेट कहाँ पर हो गया, तो आपको उसका बेनिफिट हुआ है। अगर तो आपको वो डॉलर का रेट अगर आपके लिए बेहतर हुआ है तो आपको वो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके लिए अच्छी होगी, नहीं तो आपके लिए वो नुकसानदेह होगी। तो जैसे बिटकॉइन था, बिटकॉइन जब शुरू के अंदर बहुत उसका सस्ता था, तो जिस लोगों ने ले लिया था उसके बाद वो जब ऊपर एकदम से ऊपर गया तो उन लोगों को उसका वो डबल से ज़्यादा इसको बेनिफिट हो गया। तो ये होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू। इस तरह से हम लोग किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको हम आगे वीडियो के अंदर देखते हैं। तो स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं, ओवर टू द स्क्रीन। अच्छा, तो हम आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो सा आज की वीडियो के अंदर हमें देखना है कि कॉस्ट बेनिफिट वैल्यूएशन टेक्निक्स कौन सी होती हैं, जिसके अंदर ये 4 चीज़ें आती हैं, जिसमें से एक जो है नेट नेट प्रॉफिट, दूसरा जो है पे बैक पीरियड, और उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका क्वेश्चन आपको किस तरीके से आता है, और नेट प्रॉफिट वैल्यू क्या होती है, पे बैक पीरियड क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप किस तरह कैलकुलेट करते हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसका क्वेश्चन हम देखते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का आपको क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी आपको इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको जनरल आइडिया होना चाहिए और बाकी आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको कहा जाएगा कि कैश इनफ्लो लिखा हुआ है। कैश इनफ्लो का मतलब ये होता है कि आपकी जो सा आपका कैश अंदर आ रहा है, मतलब जो आपका बिजनेस के अंदर आपका कैश आ रहा है इसको हम कहते हैं कैश इनफ्लो, और जो सा आपका कैश आउटफ्लो बाहर जा रहा है इसको हम कहते हैं कैश आउटफ्लो। तो इसके अंदर उन्होंने आपको क्या डिस्काउंट रेट्स आपका 15% है, और आपने क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इधर से हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ ओवर हियर, हमने इसमें से कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला है, वो आपको जनरल फॉर्मूला वो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो फॉर्मूला ये है कि नेट प्रेजेंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, जो कि है -C0 और उसके बाद +C1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर होगा 1 + R, उसके बाद फिर से प्लस, और उसके बाद दोबारा से C2 डिवाइडेड विथ 1 + R²
और इसी तरीके से सो ऑन, जितनी आपकी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उसके हिसाब से ये आगे चलता जाएगा। C3 डिवाइडेड विद 1 प्लस आर, और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, उसके बाद प्लस C4 डिवाइडेड विद 1 प्लस आर 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से, और इस तरह यहाँ पे रुकेगा नहीं, आगे इसमें सो ऑन चलता जाएगा जितने आपके नंबर ऑफ ईयर्स होंगे। तो इसमें से मैं आपको जो है हम लोग प्रोजेक्ट सी का चलें कर लेते हैं, और बाकी जो है या फिर प्रोजेक्ट बी का कर लेते हैं। बाकी आप उसी तरीके से सारों को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि प्रोजेक्ट बी के ना कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, वो 6 ईयर्स हैं। और इसमें से अगर आप आइडेंटिफाई करें आपकी कैश इनफ्लो कौन सी होगी, तो इसके अंदर जो सा ये -8,000 होगा, ये कैश आउटफ्लो होगा, और जो सा आपका 1000 और उसके बाद 2000 और 4000, ये सारे जो से होंगे ये आपके कैश इनफ्लोज होंगे। अच्छा, तो उसके बाद आपने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख लिया। अब हमने इसको कैलकुलेट किस तरीके से करना है, हम लोग प्रोजेक्ट बी का कर रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो नेगेटिव वैल्यू है, जो कि सबसे पहले आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, इस फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले हम लोग वो लिखेंगे। तो आपने भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेनी है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इज इक्वल्स टू NPV इज इक्वल्स टू -8,000, क्योंकि 8,000 आपका सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, सबसे पहले आपने वो लिखनी है। उसके बाद प्लस का साइन है, तो आपने एज इट इज जिस तरह फॉर्मूले में उस तरह आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, 1000 आपकी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है, तो आपने यहाँ पर 1000 लिख लेना है, और डिवाइडेड विद यहाँ पे लिखा हो 1 प्लस। अब यहाँ आप कहेंगे कि ये आर क्या है, ये आर जोन से ये डिस्काउंटेड रेट है। डिस्काउंटेड रेट किस तरीके से, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन में आए तो यहाँ पर लिखा हुआ था आपको डिस्काउंट रेट कितना है, 15% है। तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, तो इसकी बेस पर आप इसको डिवाइडेड बाय 100 कर लें, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.15। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर इसकी जगह 1 प्लस आर की जगह आप लिख सकते हैं 0.15। इसी तरीके से आपने आगे इसको कैलकुलेट करना है। प्लस नेक्स्ट वैल्यू आपके पास कौन सी है, यहाँ पर 2000 है, वो भी आपने इस तरीके से यहाँ पर लिख लेनी है 2000, और डिवाइड बाय 1 प्लस। अब 1 प्लस के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर देखें 1 प्लस आर 0.15 है, और ऊपर इसका स्क्वायर भी है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0.15, और इसका यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग सारी वैल्यू जितनी भी हैं आगे इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने प्लस 4000 भी लिख लिया, इसके ऊपर मैंने क्यूब लगा दिया, और प्लस 3000 इसके ऊपर यहाँ पर 4 लगा दिया, यहाँ पर प्लस 9000, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 0.15, यहाँ पर 5 लिख लिया। इसी तरीके से यहाँ तक। अब आगे जो नेक्स्ट वैल्यू है, ये दोबारा से कैश जो है वो आउटफ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर अगर माइनस में वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर प्लस की जगह क्या लिखूंगा, प्लस माइनस ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, -6000, और बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी, प्लस 0.15, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सारी वैल्यू जो होती है फॉर्मूले में पुट कर ली। आप इजीली आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -8000, और उसके बाद प्लस 86 869.5 प्लस 1512.2 प्लस 2630.1, उसके बाद प्लस 1.715, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, उसके बाद 1715.3 प्लस 4474.7, और उसके बाद माइनस, और उसके बाद आगे हम क्या लिखेंगे, 2594.0। तो इस तरीके से आप इसकी सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करके भी दे सकते हैं। सारों को सोल्व करेंगे, आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी, ये आएंगी -8000, और प्लस उसके बाद 869.5 किसकी आएगी वैल्यू, वो इसकी आएगी। इस तरीके से सो ऑन। तो जब आप इस सारे को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इस सारे को सोल्व करेंगे, तो आपके पास जो फाइनल इसका आंसर आएगा, वो आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 607.8। 607.8 आगे इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो आपका शुरू के अंदर आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी, यहाँ पर जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी, वो आपने यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, 5000 का। 5000 की आज की रेंज के अंदर उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, मतलब 5000 आज आज के मुताबिक वो किसके इक्वल हो गया, 5 साल बाद वो 600 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी क्या आ गई है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप
ये कहें कि 5 साल पहले जो डॉलर की प्राइस थी वो क्या थी, वो फॉर एग्जांपल 120 थी। और उस टाइम जो सा आपका पाकिस्तानी रुपीज़ था उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बेहतर थी, मतलब वो अच्छी थी। और आज जो सी ये 5 साल के बाद वो डॉलर की प्राइस कितनी हो गई है, 300। इसका मतलब ये है कि आपका डॉलर जो सा है वो मजबूत हुआ और आपका जो पीकेआर की वैल्यू है, जो पहले आपका 1 रुपया था वो आपका किसके इक्वल हो गया, 100 के इक्वल हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जो आपने शुरू में इन्वेस्टमेंट की थी जो -8000 की थी, और आपको 5 साल के बाद जो आपको प्रॉफिट होना था 5000 का, उसकी जो वैल्यू रहेगी, उसकी जो कीमत रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ 600 रुपया रहेगी है, जो कि आपको ये इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इसी तरीके से हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली और इसी तरीके से आप बाकियों की भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट आपकी शुरू में थी -10,000 की हमने इन्वेस्टमेंट की, वो आपकी 5 साल या 6 साल के बाद आपकी कितनी वैल्यू उसकी रहेगी, 6,000 बाकी रहेगी। और इस तरीके से हमने इन सारों की हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ABC सारे प्रोजेक्ट्स की। और हम लोग चूज़ कौन सा करेंगे कि कौन सा बेस्ट प्रोजेक्ट होगा, जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा ज़्यादा होगी। मतलब अगर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है -8000 की, और इसकी जो सी आई है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रॉफिट इसका 4000 था, इसकी फॉर एग्जांपल आई है 600 आई है, इसकी जो सी आई है 607 आई है फॉर एग्जांपल, और इसकी जो सी आई है वो आई है 900 आई है फॉर एग्जांपल। तो आप लोग इसमें सबसे ज़्यादा चूज़ तो करेंगे, आप इस वाले प्रोजेक्ट सी को चूज़ करेंगे क्योंकि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो उस वाले प्रोजेक्ट को हम लोग इस तरह यहाँ पर, दैट इज़ द बेस्ट टू चूज़। तो इस तरीके से नेट प्रेजेंट वैल्यू लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेट प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सारे को -8000 को मिला के इन सारों को जब आप ऐड करेंगे इन सारी वैल्यूज़ को, आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। दैट इज सो सिंपल। उसके बाद पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, जो नेक्स्ट चीज़ है वो थी पे बैक पीरियड। सो पे बैक पीरियड भी बड़ा सिंपल होता है। हम लोग किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, वो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि हम अगर फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड फाइंड आउट करना है। पे बैक ये होता है कि आपने जो शुरू में इन्वेस्टमेंट की है वो कितनी देर के बाद आपको वो आपके सारे पैसे जो होते हैं वो आपको रिटर्न हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शुरू में इन्वेस्टमेंट की थी -8000, तो ये जो -8000 है ये आपको कितने सालों के बाद आपको रिटर्न हो रहा है। तो अगर आप देखें तो ये 4000 पहले साल आया, 4000 दूसरे साल में आया। इसका मतलब ये है कि इसका जो पे बैक पीरियड है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 ईयर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इजीली इसका पे बैक पीरियड निकाल सकते हैं। अब जैसे प्रोजेक्ट बी का अगर हमें निकालना है तो शुरू में हमें इन्वेस्टमेंट कितनी की, -8000। क्या वो कितनी साल के बाद आपको वापस मिल रही, 1, उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है 7 ईयर्स, और उसके बाद देखें यहाँ तक अगर आप देखें तो आपके पास कितनी आपको पे बैक आ रही है, यहाँ तक आपको कितनी आ रही है, 7000 आपको आ गया। तो ये कितने ईयर्स में आपके पास आया है, तो आपके पास आया है 1 2 3 ईयर्स के अंदर। तो इसका मतलब है 3 ईयर्स तो आपके पास सिंपली आ जाएंगे। और बाद में जो रेस्ट ऑफ आपका कितना रह गया, 1000 रह गया। तो आप 1000 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1000 रह गया और नेक्स्ट साल आपके पास कितना आपको प्रॉफिट आ रहा है, 3000 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर पर 1000 और डिवाइडेड विद 3000, तो आपके पास क्या आंसर है, 0.33। इसका मतलब है आपने जो आपके पास अमाउंट आई है 3 ईयर्स, इसके साथ आपने ऐड कर देना है प्लस 0.33। तो आपके पास कितने साल के बाद इसका पे बैक पीरियड आएगा, वो आपके पास आएगा 3.33 ईयर्स। इसके बाद आपके पास आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसका पे बैक पीरियड आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट सी का निकालना है, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की थी, 10,000 की थी। 10,000 कितने बार आपको वापस मिल रहा है, तो आप देखें तो 1, और उसके बाद 2, और उसके बाद 3। तो इसका मतलब है आपको लास्ट वाले का प्रोजेक्ट सी का कितने बार मिल रहा है, 10,000 आपको 3 सालों के बाद आपको इसका पे बैक पीरियड आपको इसका मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं पे बैक पीरियड। अब एक लास्ट चीज़ रहेगी, वो रहेगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने का भी बहुत आसान तरीका है। आपने क्या करना है, आपने इस सारे को, जैसे आपके पास ये वाली टोटल इन्वेस्टमेंट थी, अच्छा तो इसके अंदर आपके पास अब टोटल प्रॉफिट कितना आया, आपके पास आया 4000 का, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इस 4000 को
हमें डिवाइड कर लेना है कितने नंबर ऑफ ईयर्स आपको लगे। तो यहाँ से अगर आप शुरू करें, यहाँ से आपको कितने लगे, 1 2 3 4, फिर आपके पास 6 ईयर्स को लगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको 4000 से डिवाइड करना है, 4000 डिवाइडेड विथ 6, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 66.67 ये आपके पास आएगा, ठीक है। अब आपने इसको ये करना है, आपने इसको इस वैल्यू को हमने डिवाइड कर लेना आपके जो इनिशियल आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसके साथ। तो आपके पास क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, वो थी 8000। तो हमने क्या करना है, डिवाइडेड विथ 8000, जो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.083, इसका आप करना है मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 8.33। तो आपके पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। इसका मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की कितनी आई है, 8.33%, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट बी की कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आपके पास नेट प्रॉफिट कितना है, 5000 का। इसको हमने डिवाइड कर लेना है नंबर ऑफ ईयर्स कितने आपको लगे, 1 2 3 4 5 6 लगे। तो इसको हमने ये करना है 5000 डिवाइडेड विद 6, आपके पास क्या आ गया, 83.33। और उसके बाद हमने ये करना है, इसको हमें डिवाइड कर लेना अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, जो आपके पास ये आ गई, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना 100 के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा, 10.41%। तो प्रोजेक्ट बी की इस तरह से कितनी आ गई है, 10.41%। अब लास्ट अब रह गया प्रोजेक्ट सी। नेट प्रॉफिट आपका कितना है, 6000 का। तो आपने क्या करना है, दोबारा से सेम चीज, 6000 डिवाइडेड विथ आपके कितने नंबर ऑफ ईयर्स लगे, 6, और ये 1000 आ गया, 1000 को डिवाइड करना है 10,000 के साथ, आपके पास कितना आ गया, 0.1, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, ये आपके पास कितना आ गया। इसका मतलब प्रोजेक्ट सी का आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला है, 10% आपको इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला है। तो इस तरीके से हमने अब सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली है। नेट प्रॉफिट सिंपल ही है, सारों को ऐड कर लें तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद पे बैक पीरियड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली है। तो होप्स आपको ये सारी चीज़ें की समझ आ चुकी होगी। तो वीडियो तो हमने देख ली किस तरीके से हमने सारी कैलकुलेशन परफॉर्म की है, चारों चीज़ें देखी हैं कि नेट प्रॉफिट, रेट, पे बैक पीरियड, और उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद मतलब लास्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो होप्स आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो एसपीएम के हम देखेंगे, वो नेटवर्क जो डायग्राम होती है वो किस तरीके से बनाते हैं। उसके अंदर कोई बहुत सिंपल सी डायग्राम है, उसके अंदर एक होती है नोड नेटवर्क की डायग्राम और दूसरी नेटवर्क एरो की डायग्राम। तो ये सारी चीज़ डायग्राम्स इसके अंदर एसपीएम के अंदर देखेंगे, ज़्यादा इसके अंदर कोई डिटेल के अंदर चीज़ें नहीं देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इसमें थ्योरी वाइज की चीज़ें हैं और वो ज़्यादा डायग्राम्स वगैरह ही हैं, तो वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग ये 2-3 टॉपिक्स और देखेंगे, और उसके बाद जो चीज़ प्रैक्टिकल में ज़्यादा आएगी उसको हम लोग बॉडी स्पोर्ट्स का ना देखेंगे। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।